वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करें। आज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ साथ मैं कुछ क्वेश्चन भी लेके आया हूँ जो कि 17 क्वेश्चन रहेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसको हम देखेंगे, कई बार हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जो बहुत ईजी होते हैं पर हम अच्छी हमारी स्टडी ना होने के कारण हम गलत करके आ जाते हैं। तो इस तरह के हमने इजी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है और 100% इसको अच्छे करके आना है। उम्मीद है आप सभी को मेरी ये क्वेश्चन की सीरीज जो मैं बना रहा हूँ, इससे पहले भी मैंने बनाई है, अच्छी है। आप एक बार ज़रूर इसको देख लेना। अगर आपको ये अच्छा, मेरा ये काम अच्छा लग रहा है, इसको बनाने में थोड़ी सी मेहनत भी लगती है, तो इसको अप्रिशिएट करने के लिए आप लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के इस टॉपिक को ज़्यादा ना लंबा खींचते हुए हम जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। और एक बार इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा प्लीज़। देखने के बाद आपको पता चल जाएगा और दोबारा से आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर कभी आपको ज़्यादा समझ ना आ रहा है तो एक या दो बार अगर वीडियो देखेंगे आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि इसमें हमने क्या क्या कवर किया, और दोबारा से आपको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक कंप्यूटर सिस्टम है, हमारे पास टू पार्ट्स होते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ये आप सभी को पता है, इसी से कंप्यूटर सिस्टम बनता है। और विदाउट दिस कंप्यूटर इज यूजलेस। तो जितना भी मैंने यहाँ पे इमेज में दिखाया है, कंप्यूटर के सब एसेंशियल पार्ट है कंप्यूटर सिस्टम के। विदाउट इसके कंप्यूटर सिस्टम वर्क नहीं कर सकता। प्रिंटर है, मॉनिटर, सीपीयू, स्पीकर, कीबोर्ड, माउस और यूपीएस भी होता है जो कि यूनिवर्सल पावर सप्लाई के लिए काम करता है। अगर वो ना हो हमारे पास तो उसके विदाउट भी हम काम चला सकते हैं, कंप्यूटर को ऑन कर सकते हैं। तो जो बहुत एसेंशियल पार्ट है वो आपके सामने मैं लेके आया हूँ, तो इसको आप एक बार देख लेना। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं कंप्यूटर के बारे में, जो कि हमारे पास आता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड कंप्यूटर सिस्टम के सीपीयू में होता है और जितने भी एसेंशियल पार्ट होते हैं वो इसी से कनेक्ट होते हैं। तो दिस इज़ अ मेन सर्किट बोर्ड in which all the components of computer are connected. It provides a individual slot for every peripheral devices, that means input output devices जो इसके साथ कनेक्ट हमने की होती है वो सभी इसी के साथ जुड़ी होती है। तो कीबोर्ड आपके पास इस तरह से यहाँ पे ये रहेगा। तो इसको आपने एक बार देख लेना है और इसमें जितने भी पॉइंट्स होते हैं या फिर जितने भी सॉकेट होते हैं और जितने भी स्लॉट बनाए होते हैं ये सभी कनेक्ट होते, तभी हमारा कंप्यूटर सिस्टम वर्क करता है प्रॉपरली। तो इसको आपने एक बार देख लेना है। उसके बाद एस में चलते हैं। सीपीयू के अंदर ही ये होता है। एस क्या होता है? स्विच मोड पावर सप्लाई। प्रोवाइड अ पावर सप्लाई टू एवरी सिंगल पार्ट ऑफ ए सिस्टम। तो जितना भी कंप्यूटर सिस्टम में कनेक्ट होता है, तो अगर आपकी पावर सप्लाई ही कनेक्ट नहीं होगी तो आपका सिस्टम वर्क कर पाएगा? बिल्कुल सही बात है, आप सही सोच रहे हैं, हमारा सिस्टम वर्क नहीं कर पाएगा। तो ये हमारे पास जो है एस होता है जिसमें कि पावर सप्लाई हर एक चीज़ के लिए कनेक्ट होती है, जिसमें कि हम वायर कनेक्ट करते हैं, तभी हमारा सिस्टम क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर हम बोल सकते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक पार्ट। ठीक है। और ये सारे जितने भी हैं, मैं सभी जितने भी इम्पोर्टेंट यहाँ पे फैक्ट्स है उसको लेके आया हूँ आपके पास। कैबिनेट भी हमारे पास। कैबिनेट क्या होता है? ऐसा बॉक्स होता है जो कि आपका सीपीयू आप जिसको बोलते हैं, वो क्या करता है, आउटर शेल। इट प्रोवाइड अप क्या है, प्रोटेक्शन टू और इंटरनल सिस्टम कंपोनेंट्स। जितने भी सिस्टम में हमने अंदर कंपोनेंट्स रखे हैं ये सबको क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो ये इसका डायग्राम है और इसको आप एक बार देख लेना है। जितने भी पीछे से इसमें स्लॉट्स होते हैं, हर एक स्लॉट में जब आप अपने जो वायर्स वो कनेक्ट करते हैं तभी हमारा कंप्यूटर सिस्टम फुली वर्कफुल होता है और तभी हम अपने टास्क कंप्लीट कर पाते हैं। तो आगे चलते हैं। उसके बाद मॉडेम भी एक हमारे पास इसी तरह से इसमें फैक्ट्स होते हैं, चीज़ आती है। जब हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं तो विदाउट मॉडेम के आप उसको नहीं चला सकते हैं। तो मॉडेम क्या होता है? मॉडेम इज़ यूज टू मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। दैट मीन्स ये क्या कन्वर्ट करता है, डिजिटल डाटा इनटू एनालॉग एंड एनालॉग डाटा को डिजिटल में कन्वर्ट करता है। जैसा कि आप सभी को पता है सिग्नल एनालॉग में होता है, बट हमारा जो सिस्टम है वो कौन सी लैंग्वेज समझता है? यस, डिजिटल लैंग्वेज समझता है।
तो वो कौन सी होती है, 0 और 1। तो मॉडेम आपके पास इसी तरह से होता है, जिसमें कि आप वायर जब आप कनेक्शन लाते हैं तो इसमें लगाते हैं, उसके बाद आप फर्दर आगे अपने जो कनेक्शन को सेपरेट करते हैं और दूसरे सिस्टम के साथ जोड़ते हैं। तो इस तरह से मॉडेम की इमेज है। आई होप आपको ये क्लियरली समझ आ रहा है, क्योंकि मैंने इमेज के साथ यहाँ पे रखा है, तो आपके माइंड में भी ये इमेज छप जाएगी और आपको याद रहेगा। सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये आपने याद रखना है, हमेशा कई बार पूछ भी लिया जाता है कि व्हाट इज़ अ सॉफ्टवेयर। तो जो नीचे आपके पास क्वेश्चन आते हैं, जो ऑप्शन में आते हैं, तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन उसमें कहीं आपके पास आएगा, तो इसी तरह से इसको याद भी रखना है। और ये क्या है? सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज टू ऑपरेट अ कंप्यूटर एंड एग्जीक्यूट स्पेसिफिक टास्क। किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम क्या करते हैं? सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। सॉफ्टवेयर के हमारे पास अलग अलग टाइप्स होते हैं, जिसमें कि सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में हम देखेंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, कंपाइलर, एडिटर, ये सारे इसके एग्जाम्पल होते हैं। तो जो जिससे हमारा कंप्यूटर सिस्टम चलता है उसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। और उसी के साथ कंपाइलर, जो कि आपके लैंग्वेज के साथ होते हैं। लैंग्वेज तब तक अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, क्योंकि ट्रांसलेट करने के लिए इनका यूज़ होता है। ओके। उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे पास आते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? जो कि हम यूज़र के लिए अकॉर्डिंग टू द यूज़र रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं, जो हम रिक्वायरमेंट देते हैं। जैसे MS ऑफिस हो गया, फोटोशॉप हो गया, गूगल क्रोम हो गया, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर और भी गेमिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, जो कि यूज़र की एंटरटेनमेंट के लिए बनाए जाते हैं, जो कि प्री इंस्टॉल नहीं होते। जब हम कंप्यूटर सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, हम सिस्टम सॉफ्टवेयर आते हैं। बट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़र खुद इंस्टॉल करता है अपनी फैसिलिटी के रिगार्डिंग, या अपने काम को, टास्क को, किसी स्पेशल टास्क को करने के लिए। ठीक है। उसी तरह से हमारे पास यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की बात आती है। वैसे मेनली दो ही बात करते हैं हम, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बट यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को भी थोड़ा सा अगर अलग से जानते हैं तो अच्छा रहता है। कैसे? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर या डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन, फाइल कंप्रेशन, इस तरह के जो भी ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या करते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर को वर्केबल बनाते हैं। दैट मीन ताकि वो सिस्टम ख़राब ना हो सके, तभी हमारा सिस्टम अच्छे से काम करता रहेगा। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। अब हम क्या करेंगे? अपने हम नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन सीरीज़ की ओर, जो कि हमने अभी याद भी करना है और एग्ज़ाम के रिगार्डिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। तो जो मैं आपके पास इस तरह से सिलेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी लेके आ रहा हूँ और थोड़ा बहुत हम उसके बारे में जान रहे हैं, इससे क्या होगा कि हमारे माइंड में और अधिक जो इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, वो बढ़ जाती है और हम अच्छे से समझ पाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में लेके आया हूँ यहाँ पे, ट्रांसलेटर इज बेस्ट डिस्क्राइब एज। ट्रांसलेटर क्या होता है? एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ए सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, सी ए हार्डवेयर कंपोनेंट होता है, नन ऑफ दीज होता है। तो ट्रांसलेटर क्या होता है? जो ट्रांसलेट के लिए यूज़ होगा, तो उस चीज़ को क्या बोलेंगे? अब यहाँ पे देख लो, आप ये खुद ही समझ सकते हैं कि क्वेश्चन लेवल किस तरह से है। और आपको अगर ये आता है तो बहुत अच्छी बात है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो रही है। अगर आपको नहीं आता है तो ट्रांसलेटर किस में आएंगे? सिस्टम सॉफ्टवेयर में आते हैं। उसी तरह से प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर इज ऑन एक्सक्लूसिवली बाय। तो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर किस तरह के होते हैं? ए सिंगल कंपनी के द्वारा यूज़ किए जाते हैं। शेयरिंग मोड, ए सिंगल यूज़र एंड फ्रीली, या नन ऑफ दीज। तो जो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होते हैं वो कौन से होते हैं? जो कि आपके पास, अगर आपको आता है तो आप गैस करके बता सकते हैं। अगर आपको गैस सही रहता है तो आपकी तैयारी अच्छी हो रही है, ऑब्वियस सी बात है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही रहेगा। ये क्या है? सिंगल कंपनी के द्वारा इस तरह के ऑन किए जाते हैं, अपने पास एक्सक्लूसिवली राइट होता है उनका, और जो उसका यूज़ यही करते हैं। थर्ड क्वेश्चन हम चलते हैं,
उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन की जो मेरी सीरीज है अच्छी लग रही है। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट क्लोज पोटेंशियली सिक्योरिटी बैचेस इन ऑपरेटिंग सिस्टम आर नोन एज। जो सिक्योरिटी बैचेस को परफॉर्म करते हैं, इस तरह के सॉफ्टवेयर प्रोग्राम क्या होते हैं? सिक्योरिटी पैचेस, सिक्योरिटी रिपेयर, रिफ्रेश पैचेस, नन ऑफ दिस। इसको भी आप एक बार गैस करके आप बता सकते हैं। अगर आपको आता है तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर अगर आप नहीं आता है तो इसको आपने रिमेंबर करके अपने पास रखना है। जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट क्लोज अ पोटेंशियल सिक्योरिटी पैचेस इन ऑपरेटिंग सिस्टम आर नोन एज सिक्योरिटी पैचेस। तो सिक्योरिटी ऑपरेटिंग सिस्टम को सिक्योर करने के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर? कौन सा नहीं है? नोटपैड, पिकासा, वर्डपैड या एमएस वर्ड? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी भी हो सकता है अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है सॉफ्टवेयर के बारे में। तो इसमें हमारे पास क्या है? ऑप्शन नंबर बी, पिकासा, क्योंकि इस लेवल का हमारे पास कोई सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं होता है। फिफ्थ क्वेश्चन में चलते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज एन इंटरफेस बिटवीन। सिस्टम सॉफ्टवेयर किसके बीच इंटरफेस प्रोवाइड करता है? ऑप्शन आप देख लो। ऑप्शन नंबर ए, हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच। बी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूजर के बीच। सी, रोम एंड रैम के बीच। डी, सीपीयू एंड यूपीएस के बीच। तो अगर आपके पास इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है आप थोड़ा सा डाउट में आ जाते हैं। आप भी एक बार अपने पास देख लेना कि इसका सही क्वेश्चन कौन सा रहेगा और आंसर इसका आप एक बार गैस कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा रहेगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर कहाँ पे एप्लीकेशन कहाँ पे काम करेंगे? जो हमारा हार्डवेयर हो गया और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, तो इन दोनों के बीच किस तरह का इंटरफेस का काम करेंगे, ये बहुत ही क्लियर है। ठीक है, तो हार्डवेयर भी तभी चलेगा और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हमने इंस्टॉल करके रखे हैं अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर ही नहीं होगा। तो आई होप आपको ये अच्छा लग रहा है ये क्वेश्चन की सीरीज मेरे पास। उसके बाद सिक्स्थ में चलते हैं। टू वर्क ऑन कंप्यूटर मैनली वी नीड। हमें क्या ज़रूरत पड़ती है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सी, स्कैनर, ऑप्शन नंबर डी, ए और बी बोथ। तो आप ये बता सकते हैं, इसका क्वेश्चन शायद आपको इजी लगेगा। तो ऑप्शन नंबर डी, ए और बी बोथ, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। जैसा कि मैंने पहले जब अपना ये वीडियो शुरू की थी तो उसमें हमने पहले ही दो कंपोनेंट बताए थे। तो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद सेवन्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कंपाइलर इज डैश। कंपाइलर क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। बी, a software utility that translate a program written in machine language into high level language। एक बार जब आप ऑप्शन को देख रहे होते हैं तो अपने माइंड में बिठाना होता है। अगर आपको अच्छा लगता है तो उसी में टिक नहीं करने, एक बार पूरे क्वेश्चन आपने ज़रूर पढ़ने होते हैं ऑप्शन, क्योंकि कई बार होता है कि हम थोड़ा सा मिस्टेक कर जाते हैं। ए सॉफ्टवेयर यूटिलिटी दैट ट्रांसलेट ए प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। डी में ए कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो कंपाइलर क्या होता है? जो कि आपको प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है। तो बी और सी में डाउट हो जाता है, बट ये हाई लेवल लैंग्वेज में नहीं, मशीन लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास यहाँ पे रहेगा। तभी मैंने आपको पहले भी बोला कि आप जितनी भी ऑप्शन आती है एक बार पूरा पढ़ना ज़रूरी है और थोड़ा सा अपने माइंड को भी शार्प करना ज़रूरी है। 8 में चलते हैं। ओरेकल इज ए। ओरेकल क्या है? ए ऑपरेटिंग सिस्टम। बी, वर्ड प्रोसेसिंग, वर्ड प्रोसेसर। सी, डाटाबेस सॉफ्टवेयर, ऑल ऑफ दिस। तो ओरेकल क्या है आपको अब अगर पता है तो आपको इसका आंसर भी मालूम है। अगर आपको नहीं है तो आपने एक बार इसका जान लेना। ऑप्शन नंबर सी, ओरेकल में हम डाटाबेस बनाते हैं। जो भी हम कम लैंग्वेज के लिए जो डाटाबेस बनता है वो ओरेकल, माईएसक्यूएल, सिक्वल सर्वर, इसी में हम अपने डाटाबेस को बनाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। तो विच सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इज़ यूज टू व्यू वेब पेज। वेब पेज को देखने के लिए हम किस तरह के प्रोग्राम को बनाते हैं? चलो ऑप्शन नंबर ए,
साइट बनाते हैं, बी होस्ट बनाते हैं, ऑप्शन नंबर सी लिंक बनाते हैं। ये डबल डबल यहाँ पे क्या हो गया है, एडिट हो गया है मेरे से, आपने इसको नहीं देखना है। और ऑप्शन नंबर डी में चलते ब्राउज़र, तो आपने इसको थोड़ा सा इग्नोर मार देना है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पे, तो विच सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इज़ यूज टू व्यू ए वेब पेज। वेब पेज को देखने के लिए हम ब्राउज़र का यूज़ करते हैं, क्योंकि जब तक हम कुछ ब्राउज़ नहीं करेंगे तो हमारे पास वेब पेज नहीं खुलता है। आई होप आपको ये क्लियरली पता लग गया होगा। 10th क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्डवेयर इज़ नॉट प्रेजेंट इनसाइड ए कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर क्या चीज़ नहीं होती, हार्ड डिस्क, SMPS, UPS, मदरबोर्ड। तो अगर आपने वीडियो को स्टार्ट होते हुए देख लिया है तो मैंने ये पहले भी आपको कवर कर दिया है। ऑप्शन नंबर सी UPS, क्योंकि ये पावर सप्लाई के लिए यूज़ होता है और इसकी फुल फॉर्म यूनिवर्सल पावर सप्लाई भी होती है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। एन एरर इन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इज कॉल्ड ए बग। ये भी कई बार क्वेश्चन आता है, जो कि एरर होता है उसको हम किस नाम से बोलते हैं, तो बग बोलते हैं। ये आपका क्लियर हो चुका है। व्हाट इज द अल्टरनेटिव कंप्यूटर जार्गन फॉर इट। और इसके अलावा हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं इसके लिए, अगर हमने बग या एरर की बात करनी होती है तो हम किसका यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर ए स्क्वाड, बी ग्लिच, सी में हमारे पास क्या है स्लग, या डी में लीच। तो इसमें हमारे पास सबसे कौन सा आएगा, ये आपने यहाँ पे इसको नहीं देखना है क्योंकि यहाँ पे स्लग ही लिखा है, तो इसको आप इग्नोर मार देना और उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें हमारे पास क्या आएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास रहेगा इसमें जो है बी ग्लिच बोलते हैं, ग्लिच। अगर एरर की बात आती है तो एरर को हम क्या बग बोलते हैं। अगर ये सभी दोनों कंसेप्ट हमारे पास तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, और ग्लिच। इसको भी आपने रिमेंबर रखना है, याद रखना है। ए प्रोटोकॉल आर ए हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सी फायरवॉल, डी नन ऑफ दिस। प्रोटोकॉल क्या होते हैं, प्रोटोकॉल के बारे में आप जान लो। प्रोटोकॉल की डेफिनेशन अगर आपके माइंड में होगी तो आपको क्लियरली इसका पता लग जाएगा। तो प्रोटोकॉल क्या होते हैं, बेसिक बात है, सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि कम्युनिकेशन के लिए बनाए जाते हैं, ऑनलाइन जब हम कम्युनिकेट होते हैं एक दूसरे के साथ। 13th क्वेश्चन। द हार्डवेयर विच ब्लॉक द ब्रांच ऑफ सिक्योरिटी इज कॉल्ड। अब सिक्योरिटी के रिगार्डिंग जो हम हार्डवेयर यूज़ करते हैं उसको क्या करते हैं, द हार्डवेयर विच ब्लॉक, जो ब्लॉक करते हैं द ब्रांच ऑफ सिक्योरिटी इज कॉल्ड फायर टेबल, ऑप्शन नंबर बी फायर विंडो, ऑप्शन नंबर सी फायरवॉल, या नन ऑफ दिस। जो सिक्योरिटी के लिए हम यूज़ किया जाता है ताकि हमारा सिस्टम ख़राब ना हो, तो इसके लिए क्या बोलते हैं। आई होप आपको ये क्लियरली पता भी लग गया, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ पहले से भी इंस्टॉल होते हैं। ऑप्शन नंबर सी फायरवॉल हम उसको बोलते हैं, जो कि हमारे सिस्टम के अंदर वायरस को नहीं आने देते। 14 में चलते हैं। कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूड हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पेरिफेरल डिवाइसेस, ऑल ऑफ दिस। तो कंप्यूटर सिस्टम में हम हार्डवेयर भी होता है, सॉफ्टवेयर भी होता है, और हमारे पास पेरिफेरल डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी होती है। ऑल ऑफ दिस इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं 15th क्वेश्चन की ओर। तो विच ट्रांसफॉर्म वन इंटरफेस इनटू अनदर इंटरफेस। एक इंटरफेस को दूसरे इंटरफेस में कौन ट्रांसफ़र करता है, तो इसके बारे में हम देखते हैं यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए प्रोग्राम, बी सॉफ्टवेयर, सी डेटा, ऑप्शन नंबर डी हार्डवेयर। अब आप ये यहाँ पे गैस कर सकते हैं, देख सकते हैं कि वन इंटरफेस इनटू अनदर, एक इंटरफेस को दूसरे इंटरफेस में कौन ट्रांसफ़र करता है। इसको एक बार आप गैस कर लेना, या अगर आपको आता है तो डायरेक्टली आप बता सकते हैं। बहुत अच्छी बात है अगर आता है। दिस इज़ अ सॉफ्टवेयर।
तो सॉफ्टवेयर ही हमारे पास ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जो कि हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। 16 क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सॉफ्टवेयर, कौन सा नहीं है? एडोब, ब्राउज़र, कंपाइलर, डिवाइस, ड्राइवर। ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा? कंपाइलर यहाँ पे रहेगा। कंपाइलर क्या है? पहले से ही हमारे पास कहाँ पे इंस्टॉल होता है, ये पहले से हमने देख लिया है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ हमारे पास ये होता है। तो हमारे पास इस तरह का ये सॉफ्टवेयर में नहीं आता है हमारे पास, और या फिर अपने लैंग्वेज के साथ पहले से इंस्टॉल होते हैं ये, जैसे ही हम लैंग्वेज इंस्टॉल करते हैं। 70th क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। उम्मीद है आप सभी को ये अच्छी लगी है। अगर इजी लगी है तो और इससे आपका क्या हो गया, रिवीजन हो गया। पर मुझे ये पता है कि कई बार हमें इस तरह के क्वेश्चन नहीं पता होते, इसलिए हम गलत करके भी आ जाते हैं। इन कीबोर्ड द एरो की, होम की, एंड पेज अप एंड डाउन कीज आर नोन एज। इन कीज को क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड कीज, फंक्शन कीज, नेविगेशन कीज या स्पेशल पर्पस कीज। तो इस तरह के क्वेश्चन हैं, हमें सबको पता है और हम सभी कीबोर्ड का यूज़ करते हैं, बट इसमें बहुत बार हम गलत करके आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पूरी तरह से पता नहीं होता है। तो ये कौन सी कीज़ होती है और इसका हम यूज़ करते हैं हमेशा? ये होती है ऑप्शन नंबर सी, नेविगेशन कीज़ हम इसको बोलते हैं। होम, पेज अप, डाउन, एरो कीज़, ये सभी हमारे कीबोर्ड में होती हैं। और इसी तरह से जब हम कौन सी की, आल्ट, शिफ्ट, कंट्रोल कीज़ का यूज़ करती है, कौन सी की होती है? इस तरह से भी कई बार क्वेश्चन आता है। तो ये कौन सी की होती है आपके पास? स्पेशल पर्पस कीज़। बाकी और दूसरी कीज़ का आपको पता होगा, जैसे फंक्शन कीज़ F1 से लेके F12 तक हमारे पास होती हैं, और दूसरी बाकी आपको न्यूमेरिकल की, अल्फ़ाबेट कीज़ के बारे में तो पता हो गई। तो थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आपका क्लियर होना चाहिए, तभी आपका एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आने का उम्मीद रहती है। आई होप आपको ये अच्छा लगा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।